The last function for this chapter and for this exercise is greatest integer function. Greatest integer function. This is also one important function जिसका यूसेज आपके 12th क्लास में भी है, आगे आप बहुत सारी चीजें और पढ़ोगे उसमें भी है, तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके मैथमेटिक्स का. ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेट मी टेल यू अबाउट इट. इसमें क्या होता है, we will show the function by a big bracket. ये क्या ब्रैकेट है, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF का ब्रैकेट है. इसके अंदर में जब मैं x को लिखूंगी तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे चेंज होती है वो बताती हूँ मैं. जैसे अपन ने अभी मॉडुलस फंक्शन में जब x को लिखा था तो हमने बताया कि चाहे x आपकी नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पैरेलल ब्रैकेट, है ना, मतलब जो मॉडुलस फंक्शन का ब्रैकेट है. वैसे ही योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज, अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर. ठीक है. हाउ? अगर आपके इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू अपन ने पुट किया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा सपोज 2.5, तो ये क्या करता है, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, दिस कन्वर्ट्स योर 2.5 इन द रीसेंट स्मॉलेस्ट इंटीजर. जैसे अगर मैंने यहाँ देखा कि भाई दिस इज माई 0, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, तो यहाँ कहीं पे आएगा 2.5, तो वो उसके जस्ट पहले आने वाले स्मॉल इंटीजर में उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है. जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2. इसका मतलब ये है अगर आप 2.9 भी रखोगे तो वो उसको 2 बना देगा, अगर आप उसको 2.1 भी रखोगे तो भी उसको वो 2 ही बनाएगा. ठीक है. मतलब इफ यू कीप 5.1 you will get 5, if you'll keep 5.2 you will get 5. ऐसे आप पूरा 5.9 तक भी पुट करोगे तो भी आपको 5 मिलेगा, क्योंकि वो किसी भी डेसिमल नंबर को उसके जस्ट पहले आने वाले इंटीजर में क्या करता है, चेंज कर देता है. तो ये तो हुई पॉजिटिव डेसिमल इंटीजर की बात, सॉरी पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू की बात, इंटीजर नहीं. तो जब भी अपन पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू रखे उसके जस्ट पहले आने वाले इंटीजर्स में क्या कर दिया उसने, उसको चेंज कर दिया. बट इफ आई कीप द नेगेटिव वैल्यू, 5.10 होगा तो बता रही हूँ, 1 मिनट रुको, है ना. 5.10 तो होता नहीं बेटा, वो 6 होता है ना. जैसे अगर आप यहाँ पे रखते हो, दिस इज 4, 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 5 हो जाता है ना. अभी अपन डेसिमल वैल्यूज की बात कर रहे हैं. डेसिमल वैल्यू में सपोज अगर आपने -2.5 रखा, then what will be the value? Is it -2 or -3? So let me check it. This is my number line. This is 0 and this is -1, this is -2 and this is -3. If I'll see -2.5, so it is here. I have said it will give you the just recent smallest value. तो यार अगर आप -2 लिखते हो ना, तो -2 is not smallest with smallest by -2.5. It is the greater. -2 is greater than -2.5. So which value will come? -3 will come. -3 is less than -2.5. So this will not come, this will come. So this is the basic difference, that it will change in the recent smallest value, but in the positive side you can see the recent smallest value will be the same number before decimal, but for the negative side it will be one more number before decimal. Okay, so this kind of value will be given by this bracket, this GIF bracket, greatest integer function bracket. What about the whole values? If I'll keep the whole values, it means if we'll not keep the decimal values, let us keep the whole values. होल वैल्यूज कहने का मतलब क्या है, जैसे आप सिंपल है 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, कुछ ऐसा पुट करो तो कितना मिलेगा देखते हैं. तो अगर आपने सिंपल 2 पुट किया आपको 2 ही मिलेगा. अगर आपने -1 पुट किया आपको -1 मिलेगा. अगर आपने 9 पुट किया आपको 9 मिलेगा. आपने 10 पुट किया आपको 10 मिलेगा. -3 पुट किया -3 मिलेगा. तो होल वैल्यूज के लिए उसका कोई रोल नहीं है, जितना आप पुट करोगे उतना ही आपको मिल जाएगा.
बट बात आती है कि जब अपन डेसिमल वैल्यूज रखते हैं सो विल गेट वन रीसेंट और वन स्मॉलेस्ट वैल्यू बिफोर द नंबर। ठीक है, तो जैसे 2.5 है तो 2.5 से जस्ट पहले वाला छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 2 होगा। वैसे 2.1 से जस्ट पहले वाला छोटा इंटीजर 2 ही होगा। बट अगर मैं नेगेटिव साइड में देखूं तो -2.5 से छोटा इंटीजर -3 है, -2.4 से भी छोटा इंटीजर -3 ही है। ठीक है, तो अब अगर इस कंसेप्ट को अपन एक ग्राफ में प्लॉट करना चाहे तो वो कैसे दिखेगा, मैं आपको प्लॉट करके दिखाती हूँ। आई एम ड्रॉइंग इट ऑन द टॉप। बहुत ध्यान से देखोगे सब। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज को रख देती हूँ। इट इज माई 0, दिस इज 1, दिस इज 2। इतने में ही पता चल जाएगा आपको। -1, -2, 1, 2, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। ठीक है, नाउ ट्राई टू प्लॉट द फिगर। समझना है ना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे ये तो नीचे वाला डिस्कशन है। अब मैं ग्राफ के लिए क्या कर रही हूँ, एक और डिस्कशन कर रही हूँ। एक छोटी सी जगह बना लेती हूँ कि कैसे दिखेगा ये। देखो बहुत ध्यान से, अगर आपने, जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया, अगर मैं 0 रखूंगी तब तो 0 ही मिलेगा। बट अगर मैंने 0.1 रखा तब भी मेरे को 0 ही मिलेगा। और ये कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, 0.9 तक। जैसे ही आपका 1 आया, वैल्यू 0 से हट कर कितनी हो जाएगी, 1। फिर मैंने 1.2 रखा, 1 पॉइंट पूरा 9 तक रखा, कुछ भी रखा 1.9 तक, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे ही 2 पे आऊंगी वापस से वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 2.1 से लेकर के पूरा 2.9 तक चलूंगी, वैल्यूज कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। तो इन वैल्यूज को मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कीप दिस ऑल वैल्यूज इन दिस ग्राफ। जस्ट ट्राई टू डू। 0 पे तो 0, ठीक है ना, 0 पे कितना है, 0 ही है। 0.1 पे भी 0 ही है, 0.2 पे भी 0 ही है, सब पूरा 0 आते गया 0.9 तक। जैसे ही मेरा 1 आया, है ना, जैसे ही क्या आया, मेरा 1 आया, 1 पे मैं कहाँ चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई। देखो, तो आपने जब 0 रखा तो आपको 0 ही मिला। आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पे आप ऐसे क्लोज सर्कल बना दो, आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। पर जैसे ही आप 1 पे पहुंचे तो वो जंप करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप एक ओपन सर्कल बनाओगे कि भाई 1 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, क्या है, ये वाली 1 है। फिर 1 पे 1 थी, 1.1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1.2 रखोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। 1.3 रखोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। पूरा 1.9 तक आपको क्या मिला, 1 ही मिला। तो 1 पे आपकी वैल्यू 1 थी, एक डार्क सर्कल। फिर ये डार्क वैल्यूज बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई। जैसे आप 2 पे पहुंचे, 2 पे आपको ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे इसकी वैल्यू 2 नहीं होगी। 2 पे इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। सपोज यहाँ पे मेरा 3 है, तो आप 2.2 रखोगे तो 2 ही मिला आपको, है ना। फिर 2.1 रखोगे तो भी आपको 2 मिलेगा, 2.2 रखोगे तो भी आपको 2 मिलेगा, 2.3 रखोगे तो भी आपको 2 मिलेगा। एंड इट विल गो लाइक दिस, कहाँ तक, 2.9 तक। तो 2.9 तक ऐसे ही गया, ऐसे। जैसे 3 आया, 3 पे फिर से ओपन सर्कल और फिर ऊपर जंप कर जाएगा। सिमिलरली इन द लोअर साइड, जब आप क्या रखोगे, आपका -0.1, ठीक है, तो -0.1 पे आपकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, है ना। जस्ट इसका उल्टा होता है ना, -0.1 पे इसकी वैल्यू -1। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा आपका कि ये वाला आपका सर बबल ओपन रहेगा, क्योंकि 0 पे तो वो 0 ही था ना। अब यहाँ से स्टार्ट होगा -0.1 पे 1, फिर -0.2 पे 1, पूरा -1 तक कितना चलेगा, यहाँ तक चलेगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। वैसे ही आपका, जैसे आप -1 के आपको -1 मिला, पर -1.2, है ना, -1.2 करोगे, आगे बढ़ोगे तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से ग्राफ। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये है आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, और ये नीचे पूरा डिस्कशन कि वो कैसा दिखाई देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ में अपन ने ग्राफ का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, आप कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, तो डोमेन पूरा रियल है। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज भी पूरा रियल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन सारे इंटीजर्स होंगे, है ना, जो भी अपन आएगा ना अपना जो रेंज,
वो पूरे के पूरे इंटीजर्स होंगे, रियल नंबर्स तो है ही पर वो पूरे इंटीजर नंबर्स होंगे इसका रेंज। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आगे अपन एक्सरसाइज करेंगे, अभी तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए।